मोदी जी हमें पता है, हम सबको पता है कि आपको इतना सत्ता का लालच है। बस सत्ता का लालच छोड़ के एक बार देश के बारे में सोचिए और एक बार यहाँ भी आइए। देश को ठीक करो और इस देश को वापस से महान बनाओ। मोदी जी तो मेलानी जी को खुश करने के लिए उन्हें मेलोडी खिला देते हैं और हमारी खुशियों के लिए वो एक पेपर लीक नहीं रोक सकते। मोदी जी मैंने सुना था कि वो वायु सेना के विमान से कह रहे थे कि वो पेपर लीक देंगे, पर वो अगर पाकिस्तान ने उस टाइम अटैक कर दिया तो क्या ऑटो रिक्शा जाएगा लड़ने? और अभी मैं 9 साल की हूँ, तो अगर मुझे भी नीट देना हुआ तो फिर मुझे 8 साल बाद देना होगा। अगर इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई मेहनत करे और फिर नहीं हो पाया तो इतना दुख होगा। तो मैं उसके लिए आई हूँ कि जब भविष्य में मुझे देना हो तो तब पेपर लीक ना हो। नरेंद्र मोदी को जानते हो? कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आप? बहुत गंदे, बहुत गंदे लगते हैं। क्यों? हर चीज में घोटाला ही घोटाला करते हैं। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। कौन, मतलब आपको कैसे पता चल रहा है कि हर चीज में घोटाला हो रहा है? क्यों, उन्होंने मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। हर चीज में घोटाले करते हैं, कभी इधर घोटाला कभी उधर घोटाला। क्या नाम है बेटा आपका? मात्रे क्यों आए हो आज आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट? न्याय की लड़ाई लड़ने। क्यों लग रहा है जरूरी है न्याय की लड़ाई? हमारे देश को तो पूरा घोटाला वाला देश ही बना दिया मोदी जी ने, उसको हमें सही करना है। आपको सही करना है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर आने से यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग सही कर पाएंगे? हाँ, लग रहा है। अभी आप सोनम वांगचुक सर से मिले थे? स्टेज पे गए थे आप? थोड़े दिन पहले, अभी नहीं। अभी नहीं। कब गए थे आप? क्या? क्या बोला था स्टेज पर से? आपने माइक पर बोला था? हाँ, क्या बोला था? अभी बोलो। हाँ बोलो। नमस्कार मेरे कॉकरोच भाई और मेरे कॉकरोच बहनों। आज एक छोटा कॉकरोच आप सभी का नमस्कार करता है। मेरा नाम मैत्री शेखर है और मैं 9 साल की हूँ। और फिर जो सब लोग सोच रहे होंगे कि एक बच्चा इधर क्या कर रहा है, तो मैं बताऊं कि नीट का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 इयर्स का है और अभी मैं 9 साल की हूँ। तो अगर मुझे भी नीट देना हुआ तो फिर मुझे 8 साल बाद देना होगा। अगर इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई मेहनत करे और फिर नहीं हो पाया तो इतना दुख होगा। तो मैं उसके लिए आई हूँ कि जब भविष्य में मुझे देना हो तो तब पेपर लीक ना हो। और मोदी जी तो मेलानी जी को खुश करने के लिए उन्हें मेलोडी खिला देते हैं और हमारी खुशियों के लिए वो एक पेपर लीक नहीं रोक सकते। मोदी जी मैंने सुना था कि वो वायु सेना के विमान से कह रहे थे कि वो पेपर लीक देंगे, पर वो अगर पाकिस्तान ने उस टाइम अटैक कर दिया तो क्या ऑटो रिक्शा जाएगा लड़ने? तो जिस चीज़ का जो मतलब होता है उसी के लिए तो होगा ना। तो इसलिए मैं मोदी जी को कहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाओ, उनको इस्तीफा अगर वो नहीं दे रहे उनको हटाओ, और अगर नहीं हटा पा रहे हो तो फिर आप इस देश में कुछ नहीं रोक पाओगे। ये कहा था आपने स्टेज पर से। अच्छा, तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है देश के, पता है आपको? हाँ, तो उनका रेजिग्नेशन होना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा उनके रेजिग्नेशन से? आपकी सोच क्या कहती है? उनके रेजिग्नेशन से शायद ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। अगर जो नया एजुकेशन मिनिस्टर हुआ वो भी अच्छा हुआ है ना, तो हमारे एजुकेशन ज़्यादा अच्छे होंगे और पेपर लीक्स कम होंगे और मतलब आने वाला जो मिनिस्टर होगा उसके अंदर डर रहेगा कि अगर मेरे इसमें भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर जवाबदेही मेरी होगी, यही आप कहना चाह रहे हो? तो वो डर के रहेगा, तो ऐसे में पेपर लीक नहीं होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं। क्या बनना चाहते हो आप बड़े हो? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? अभी से ही? कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा, नरेंद्र मोदी को जानते हो? हाँ, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आप? बहुत गंदे, बहुत गंदे लगते हैं। क्यों? हर चीज में घोटाला ही घोटाला करते हैं। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। कौन, मतलब आपको कैसे पता चल रहा है कि हर चीज में घोटाला हो रहा है? क्यों, उन्होंने मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है।
हर चीज़ में घोटाले करते हैं, कभी इधर घोटाला कभी उधर घोटाला। तो इधर इसलिए पसंद नहीं है आपको बहुत गंदे लगते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर मौका मिले आपसे मिलने का, अगर वो मिलना चाहे आपसे, तो आप क्या कहोगी उनको? मैं कहूँगी कि इस देश को ठीक करो और इस देश को वापस से महान बनाओ। क्या बनाओ? क्यों महान बनाओ? क्योंकि महान बनाओ। क्योंकि आगे क्योंकि मोदी जी ने अभी तो पूरे देश का कबाड़ा ही कर रखा है घोटाला कर करके, तो होपफुली वो भविष्य में देश को अच्छा बनाए। और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी ये याद रखें कि अगर जनता उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना सकती है तो वो उन्हें उनकी गद्दी से हटा भी सकती है। तो तुम कहोगी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर लोग बैठे हुए हैं, आकर के उनसे मिल लीजिए एक बार? कैसे बोलोगी अगर उनको बोलना हो ये बात? तो अगर मान लो ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं तो तुम कैसे बोलोगी? मोदी जी, वहाँ देख के बोलो कैमरे पे। मोदी जी, हमें पता है, हम सबको पता है कि आपको इतना सत्ता का लालच है, पर सत्ता का लालच छोड़ के एक बार देश के बारे में सोचिए और एक बार यहाँ भी आइए और देश का बचाइए। तो तुम प्यार से नहीं बोल सकती हो नरेंद्र मोदी को? सत्ता का लालच ऐसे करके भी बोलना जरूरी है? हाँ, उन्होंने हमें कोई प्यार दिखाया जो हम उन्हें कहें ऐसे? कितनी उम्र है तुम्हारी? 9 साल। 9 साल में इतना दिमाग कैसे आ गया और कह रही हो पॉलिटिशियन बनना है? तो अगर तुम प्रधानमंत्री, तुमको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगी? एजुकेशन से करना है। अरे वाह, एजुकेशन से ही सब कुछ है ना। अगर एजुकेशन अच्छी हो गई तो हर इंसान सही जगह पर अपने आप पहुंच जाएगा। और क्या करोगे अच्छा काम गरीब जनता के लिए? महंगाई कम करना। महंगाई कम। अरे वाह, वेरी गुड। आपको दिखती है महंगाई है देश में? हाँ, बहुत। बहुत है। अरे वाह, बोलते चलो, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बेटा, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम अमन मलिक है, मैं फरीदाबाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अच्छा, तो भैया आप देख सकते हैं आज संडे है और सोनम वांगचुक जी का 16वां दिन है अनशन का। इस सरकार के ना तो कानून में अभी तक कोई जुड़ नहीं है। अन्ना हजारे ने अनशन किया था, वो भी ऐसी अनशन बैठे थे, 12 दिन तक चला था उनका, तो 12वें दिन पे कांग्रेस सरकार झुक गई। बट ये सरकार ऐसी, इनके कानून पर अभी तक कोई जुड़ नहीं रहेगा। और जो 22 लोगों की पेपर की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी जिम्मेदारी कौन ने ली है? ना तो ये उसका अकाउंटेबिलिटी में अभी तक ना किसी को क्या बोला इन्होंने, हमको बोलो दहशतगर्द। आप यहाँ किसी से बात करेंगे, कोई आपको कोई भी मतलब दहशत क्या होगा, नक्सलवादी हो गया, मतलब दहशत नक्सलवादी आतंकवादी हो गया कोई यहाँ पर दहशत। आपको आप तो जर्नलिस्ट हो, आप हमसे यहाँ समझ सकते हो, आप यहाँ पर कोई दहशतगर्द लगा, कोई इंटीनेशन लगा कोई यहाँ पे, तो ये बोलते हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते सर, तो रिजाइन मतलब इस्तीफे नहीं होते तो चेंजेस हो सकते हो, किसी और को ला सकते हो, कोई और को ला सकते हो, किसी और को मंत्री बना सकते हो। आप कह रहे हैं कि 11 दिन के बाद कांग्रेस झुक गई थी, अन्ना हजारे का अनशन तोड़वा दिया था, यहाँ 15 दिन हो गए सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस सरकार पे तो सर अभी तक कुछ जूता नहीं रहेगा सर। ये सर ये तो सर गांधी जी बोला था ना, गांधी जी 3 मंदिर, ये सर अंधी गूंगी और बहरी सरकार है। इसको ना तो कुछ दिखता, यहाँ इसके सारे स्टूडेंट आंसर में बैठे, हाँ देश के इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक आंसर में बैठे पड़े, उनसे इतने सारे स्टूडेंट हैं, इनके सर इस देश में सबसे पता सबसे बड़ा क्या सस्ती है, इस देश में सबसे बड़ी सस्ती सर जान है। जान की सर आपके और हमारी जान के बीच सर कोई वैल्यू नहीं है।